तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होता है और एनाटॉमी में डायरेक्शनल टर्म्स का यूज़ किया जाता है। डायरेक्शनल टर्म्स ये क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ेंगे और ये आपको बता दें कि ये आप पैरामेडिकल से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल्स यानी कि एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा की जो क्लासेस करते हैं या जो बच्चे हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं जिनको पढ़ना है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, या फिर जब हम एमआरआई या अल्ट्रासोनोग्राफी की हम बात करते हैं, जब उसकी रिपोर्ट हम देखते हैं तो उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल टर्म्स। ओके, तो फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारे चैनल हेलो हाई क्लासेस है और इसमें हम आपको मेडिकल से जुड़े हुए, इंग्लिश से जुड़ी हुई ऐसी ढेर सारी जानकारी हम पर डे लेकर के आते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो और चाहे वो कोग्नोसी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, इन सब की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। पर डे की क्लासेस, पर डे हमारा एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को जो ये पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर शेयर करें और उनको हेल्प करें। तो चलिए, और इसके साथ साथ आप कमेंट भी करते रहें, जो आपको नहीं समझ में आता है उसके बारे में आपको पूछते भी रहें। तो आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू एन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गन अगर है तो दूसरा ऑर्गन अगर इसके साथ कोई रिलेशन बनाता है, यानी कि अगर जुड़ा हुआ है तो वो किधर से जुड़ा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। इसमें विशेष तौर पे बोन्स की बात आती है और ऑर्गन्स की बातें आती हैं। तो ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर हो या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक हो, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, ये हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। ये तो ये हो गई सब्जेक्ट की बात कि सब्जेक्ट में हम एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं। अब दूसरे टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपका टर्म्स है, आप देख सकते हैं, ये आपका टर्म्स ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी जरूर रखना चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि आपके हैंड्स ऐसे होने चाहिए, इस सिचुएशन में या इस पोजीशन में होना चाहिए। आपके जो लेग्स हैं वो भी आपके इस पोजीशन में होना चाहिए, न कि ये बिल्कुल दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो ऐसा नहीं होगा। यही आपका एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है इसको हम फिर से देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो बॉडी इज इरेक्ट, बॉडी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिट टुगेदर, पाम्स फेस टुवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड द थम्स पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी। यानी थम्स क्या होना चाहिए, बॉडी से दूर होना चाहिए। ओके, हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, दूर होने चाहिए। बॉडी कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए। ओके, पाम हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड पोजीशन में, यानी कि सामने दिखना चाहिए। ओके, तो ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं डायरेक्शनल टर्म्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्शनल टर्म्स क्या होता है, तो आप सबसे पहले डायरेक्शनल टर्म्स है क्या चीज, इसको आप समझिए कि डायरेक्शनल टर्म्स कहते किसे है ना। तो देखिए, डायरेक्शनल टर्म्स का मतलब ये हो गया कि जो हम इससे पहले भी ये सब वर्ड्स को जानते हैं, लेकिन ये दूसरे दूसरे नामों से हम जानते हैं। अब इसमें जो स्पेशल आप पढ़ेंगे, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर की तरफ तो ऊपर का एबव होता है, नीचे की तरफ बिलो होता है, ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, यही सब हम जानते हैं ना, ये तो सब हम जानते हैं। एबव है, बिलो है, अपर है, राइट है, लेफ्ट है, डीप है, ओके, शैलो है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जब मेडिकल में आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है डायरेक्शनल टर्म्स क्या है, क्योंकि इसका मतलब यही सब होता है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे सुपीरियर किसे कहते हैं। सुपीरियर मीन्स होता है क्या, तो सुपीरियर मीन्स द पार्ट इज एबव अनदर और क्लोजर टू हेड, यानी कि वो पार्ट जो ऊपर हो उसको हम सुपीरियर बोलते हैं। तो हेड हमारा क्रैनियल मतलब हेड, तो जो हेड है हमारा ये क्या है, एबव, तो हो गया आपका सुपीरियर।
इंफीरियर की बात करते हैं, मीन्स द पार्ट इज बिलो अनदर और टूवर्ड्स द फीट, यानी जो चीज़ें नीचे हो, पैर की डायरेक्शन में हो, कैडल की डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर। एंटीरियर मीन्स द टूवर्ड्स द फ्रंट साइड, यानी कि जो सामने हो, एंटीरियर सामने हो, राइट। जैसे आइज आर एंटीरियर टू द ब्रेन, यानी कि क्या है, ब्रेन के सामने आइज है, ब्रेन के सामने आइज है, ओके, यानी ब्रेन के पीछे है, आइज के आगे है, तो ये आपका एंटीरियर हो जाता है। पोस्टीरियर जस्ट इसका अपोजिट, पीछे, पीछे साइड में, तो मीन्स टुवर्ड्स द बैक। फेरिंग्स आप देख सकते हैं गले में, जो यहाँ पे जो गले में होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स इज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी आप जानते हैं, तो ये हमारा उसका बात करते हैं मिडिल की। मिडियल, मिडिल मतलब इमेजिनरी लाइन हो, वो मिड लाइन कहलाएगी, और उसे डिवाइड कर दे बॉडी को, दो इक्वल पार्ट्स में बट जाए, वो हमारा मिडिल कहलाता है। और मिडिल का मतलब ये हो गया कि जैसे नोज है आपका, नोज इज मिडिल टू द आईज, क्या है, दोनों आंखों के बीच में ही नोज है। लेटरल की बात करते हैं, मीन्स टुवर्ड्स द साइड विद रिस्पेक्ट टू द इमेजिनरी मिड लाइन। ईयर्स आर लेटरल टू द आईज, ईयर्स क्या है, आईज की अगर हम बात करें तो आईज के लेटरल साइड में ईयर होता है, ठीक है, तो ये हमारा लेटरल हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इससे अब समझिए फिगर से, जो आपने समझा वहां पे उस चीज को हम फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपका सबसे पहले आता है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो एरो के जो डायरेक्शन है वो एबव है, यानी कि द हेड इज सुपीरियर टू द एब्डोमेन। एब्डोमेन अगर हमारा यहाँ है तो हेड यहाँ पे है, तो ये क्या है, एबव ही तो है, यानी सुपीरियर है। टुवर्ड्स द हेड एंड और अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आर द बॉडी एबव। इन्फीरियर आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउन साइड, यानी टुवर्ड्स द फीट। द नवल, नवल आपका यहाँ पे होता है, इज इन्फीरियर टू द चिन, राइट, ये चिन ये है आपका, इसके इन्फीरियर में है, ठीक है। वेंट्रल, वेंट्रल मतलब एंटीरियर, एंटीरियर इट मीन्स फ्रंट, यानी कि टुवर्ड्स आर एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि हम कहेंगे क्या, एंटीरियर, वेंट्रल या एंटीरियर, ये सामने जब रहेगा, कोई चीज सामने है तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रल या एंटीरियर। द ब्रेस्ट बोन इज एंटीरियर टू द स्पाइन, तो आपका स्पाइन पीछे होता है, जिसको हम बोलते हैं बैक बोन, और हमारा ब्रेस्ट बोन सामने होता है, तो वो हमारा होता है वेंट्रल। डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब हो गया टुवर्ड्स और बैक ऑफ द बॉडी, यानी इस पीछे की साइड, पीछे की साइड में हो। तो हार्ट इज पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन सामने होता है, हार्ट हमारा उसके पीछे साइड में होता है। मिडिल, मीडियल, यानी कि जो इमेजिनरी लाइन अगर हमारे बॉडी के पास है, जो बीच से दो भागों में बांटता है, तो उसके नजदीक यानी मिडिल, हार्ट इज मिडिल टू। तो लेटरल में क्या होता है, यानी कि इमेजिनरी लाइन से बाहर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल। जैसे आर्म्स आर लेटरल टू द चेस्ट, आप ये जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, बिटवीन और मोर मिडिल एंड अ मोर लेटरल स्ट्रक्चर, यानी कॉलर बोन, कॉलर बोन। तो कॉलर बोन आपका क्लैविकल को बोलते हैं कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोला जाता है। अगर ये आपका यहाँ पे है और ये आपका इमेजिनरी लाइन है, तो ये ज़्यादा क्लोज है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो उसको हम बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन से अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो उसको बोलते हैं। रीजनल टर्म्स किसे कहते हैं? रीजनल टर्म्स क्या है? एक्सियल पार्ट्स इंक्लूड्स द हेड, नेक एंड ट्रंक। यानी अगर आपका कोई बॉडी है तो बॉडी का जो हेड है और उसके बाद उसके जो नीचे नेक है और उसके नीचे जो आपका
इसके बाद ये पैर आता है, फिर आप ये इसको छोड़ दीजिए, लेग्स को छोड़कर ये जो स्टमक पार्ट, नेक पार्ट और हेड, ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है एक्सियल पार्ट्स। और वो क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये बीच में होना चाहिए। अगर ये इस साइड में अगर हैंड्स हैं तो ये हैंड्स आपका एक्सियल पार्ट्स में नहीं आते, बीच में होना चाहिए। अगर पीछे आपका स्कैपुला है पीठ पे तो आपका एक्सियल पार्ट्स नहीं बनेगा। अब बताएं अपेंडिकुलर पार्ट्स इंक्लूड्स द लिम्स which are attached to the body axis। अब जो includes the limbs which are attached to the body axis, यानी अब अभी एक्सियल पार्ट्स में जो जुड़े हुए हैं साइड से उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर पार्ट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये प्रोक्सिमल की बात करते हैं। डायरेक्शनल टर्म में प्रोक्सिमल क्या होता है? तो प्रोक्सिमल का मतलब क्लोजर, यानी कि जो बिल्कुल पास में हो, क्लोजर हो, यानी कि क्लोजर द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द बॉडी ट्रंक। ट्रंक का मतलब ये धड़ होता है। ठीक है, एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट। एल्बो आपका यहाँ पे होता है, ये रिस्ट यहाँ पे होता है, इसमें रेडियस और अल्ना जुड़े होते हैं। ये प्रोक्सिमल है, पास में। डिस्टल फार्दर, दूर हो, यानी कि फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ बॉडी पार्ट्स ऑफ आर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द बॉडी ट्रंक। बॉडी जैसे नी इज डिस्टल टू द थाई। नी क्या है? यहाँ है, थाई आपका ये, तो ये क्या है? दूर है ना। अगर हम यहाँ पे मानेंगे कि ये इससे जुड़ा हुआ है ट्रंक से, तो नी क्या है? दूर है। ओके, सुपरफिशियल यानी कि टुवर्ड्स आर एट द बॉडी सरफेस। सरफेस यानी कि ऊपरी सतह पे। स्किन इज सुपरफिशियल टू द एक्सकेलेटल मसल्स। यानी क्या होता है? स्किन क्या है? ये हमारे मसल्स के ऊपर है, तो ये सुपरफिशियल यानी ऊपरी सतह को बोलते हैं सुपरफिशियल, ऊपरी सतह। ओके, अब आता है डीप, यानी कि लंग्स आर डीप टू द स्किन, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी जो सरफेस के दूर है, यानी कि गहराई में हो, तो उसको हम बोलते हैं डीप। राइट, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। अब हम चलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारा बॉडी जो बना है वो हमारे एक सेल से बना हुआ, तो सेल से क्या बना, उसके बाद क्या बना। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है कि एक पार्टिकल्स, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल से जो हम देख नहीं सकते, उससे बनता है एटम। एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल से बनता है ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल से बनता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये आप समझ गए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझाना है। देखिए तो ये एक सिस्टम है, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो हम सेल से तो पढ़ते हैं, सेल से सभी स्टार्टिंग होता है सेल से, लेकिन सेल के पहले जो ये चीज़ें हैं वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब ये देखें बॉडी कैविटी की अब बात करें। बॉडी कैविटी क्या होता है? देखें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी किसे कहते हैं? कैविटी की अगर हम बात करें तो आपके जो दांत सड़ जाते हैं तो उसमें एक स्पेस पैदा होता है, एक खाली जगह हो जाता है, तो उसको भी कैविटी ही कहा जाता है। यानी कि खाली स्पेस, हमारे बॉडी में जो खाली स्पेस है, खाली जगह है, रिक्त स्थान है, वो हमारा कैविटी कहलाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर
कौन कौन से कैविटी है, कहाँ कहाँ खाली जगह है और उसमें क्या भरा हुआ है, उसी के बारे में पढ़े। तो बॉडी कैविटीज क्या है? hollow spaces within the human body that contain internal organs, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसी जगह को कहा जाता है बॉडी कैविटी। अगर इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिए जाए तो वो जगह क्या होगा? बिल्कुल हॉलो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो कैविटी है। कैविटी दो तरह के होते हैं, डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। अब डॉर्सल कैविटी लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल और स्पाइनल, यानी कि डॉर्सल कैविटी इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्रेनियल कैविटी और वेंट्रल और स्पाइनल कैविटी बोल सकते हैं। क्रेनियल कैविटी विच होल्ड्स द ब्रेन, जो हमारा ब्रेन एक स्कल है, इसके अंदर जो ब्रेन भरे हुए हैं, इसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। स्पाइनल कैविटी जो हमारा इस बैक बोन है और इसमें स्पाइनल कार्ड्स जो जाते हैं तो हमारा स्पाइनल कैविटी कहलाता है, विच होल्ड्स द स्पाइनल कार्ड्स। अब बताए सेकेंड टाइप वेंट्रल कैविटी क्या होता है? लोकेटेड टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों बात हो गई। अब हम फ्रंट ऑफ बॉडी में, यानी हमारे बॉडी के जो सामने जो कैविटी आएंगे वो कहलाते हैं वेंट्रल कैविटी। A ventral cavity is further divided into two types, abdominopelvic cavity और thoracic cavity. ओके, एब्डोमिनल यानी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल और पेल्विक जुड़े हों, और थोरेसिक कैविटी की बात करें तो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल कैविटी विच होल्ड्स लीवर। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या होते हैं? लीवर्स। तो आप समझिए कि जहां जहां ये ऑर्गन है वो एब्डोमिनल कैविटी है। गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एटीसी। तो ये आपका हो गया एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी में विच होल्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। The thoracic cavity is subdivided into pleural cavity and pericardial cavity. अब आप देख सकते हैं तो which holds the urinary, thoracic cavity में क्या आता है? तो thoracic cavity is subdivided into pleural cavity। तो प्लूरल कैविटी में भी डिवाइड हुआ, पेरिकार्डियल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी क्या है? प्लूरल कैविटी विच होल्ड्स द लंग्स, जो हमारा लंग्स होता है, और लंग्स के ये किनारे साइड में जिसमें एक पतली सी लाइन होती है, ओके, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो वो भी एक स्पेस है जो उसमें लिक्विड भरे होते हैं, तो प्लूरल कैविटी है। अब पेरिकार्डियल कैविटी विच होल्ड्स द हार्ट, जो हार्ट उसको हार्ट पकड़े रहता है, हार्ट उस जगह पे होल्ड होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल। यानी कि हार्ट जैसे प्लूरल है वैसे हार्ट के किनारे साइड से आपको एक लाइन दिखने को मिलेगा, वो हमारा कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी। उसमें भी फ्लूइड होते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। तो देख लीजिए, अब ये फिगर है, इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका क्रैनियल कैविटी है जिसमें ब्रेन होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें डॉर्सल कैविटी, ये डॉर्सल कैविटी है। डॉर्सल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वेंट्रल, वर्टिब्रल और क्रैनियल। अब आता है येलो, अब दिख रहे हैं ये जो येलो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा डॉर्सल कैविटी है, और जो आपको रेड दिख रहा है वो वेंट्रल कैविटी है।
तो अब वेंट्रल कैविटी आप देख सकते हैं, देखिए वर्टिब्रल कैविटी, ये थोरैसिक कैविटी जिसमें हमारा लंग्स होता है, हार्ट होता है, ये आपका डायफ्राम होता है और ये डायफ्राम होता है यहाँ पे। अब एब्डोमिनल कैविटी की बात करें जिसमें हमारा स्टमक की बात होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, विसरा होते हैं। उसके बाद पेल्विक की बात करें जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये आपका साइड से है। अब ये आपको फ्रंट में आप देख सकते हैं, देखिए अब ये आता है सुपीरियर मेडियास्टिनम। अब थोरैसिक कैविटी को 3 भागों में बांट दिया गया। थोरैसिक कैविटी ये पूरा है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरे थोरैसिक कैविटी है, ये पूरा ये थोरैसिक कैविटी। अब ये सुपीरियर मेडियास्टिनम यानी कि ये है पार्ट्स, ये जो खाली आप जगह देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेडियास्टिनम। प्लूरल कैविटी ये आपका है, दोनों तरफ लंग्स होते हैं, ये आपकी प्लूरल कैविटी। पेरिकार्डियल जिसमें हार्ट होता है, ये पेरिकार्डियल विद कैविटी विद मेडियास्टिनम। डायफ्राम ये है आपका, ये जो सपोर्ट देता है डायफ्राम। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, आप ये जो जितनी जगह आपको दिख रही है ये सब हमारा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। अब ये आपका जो पार्ट्स है ये पेल्विक रीजन है, इसमें पेल्विक कैविटी बोलते हैं। ये अब एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी क्यों कहा गया, तो आप देख सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो है ये सबसे बड़ी कैविटी है और ये पूरा यहाँ से ये पूरा अर्गन है और उसके बाद ये पेल्विक है, ये पेल्विक कैविटी है। तो इसे साइड साइड से भी एब्डोमिनल कैविटी आ रहा है, तो ये हमारा कहलाता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं बॉडी मेम्ब्रेन। ओके, बॉडी पैराइटल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन, 2 तरह के मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब टिश्यू लाइनिंग ऑफ द बॉडी, कैविटीज एंड कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी एक पतली सी झिल्ली से एक कोई भी ऑर्गन अगर वो कवर हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, राइट। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसी को बोला जाता है बॉडी मेम्ब्रेन। अब आइए पेराइटल मेम्ब्रेन, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, लाइन्स ऑफ द प्लूरल कैविटी। विसरल कैविटी, covering of internal organ, visceral pleural membrane lines the surface of lungs, यानी लंग्स पे एक लाइनिंग बनाते हैं। देखिए अब ये हार्ट है, जो अगर पेराइटल पेरिकार्डियम यानी ये है सबसे बाहरी जो लेयर है, पेरिकार्डियल स्पेस इंटरनल जो वाइट आपको दिख रहा है, और विसरल पेरिकार्डियम इसके अंदर। 3 आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, 3 लेयर्स हैं। आपको और बड़ा करके दिखा देते हैं, देखिए ये आपका इसमें 3 लाइन्स हैं। पहली लाइन पेराइटल, ये पोर्शन पेराइटल पेरिकार्डियम, उसके बाद दूसरी जो वाइट पोर्शन की लाइन होती है पेरिकार्डियम, और अंदर वाली जो लाइन है विसरल। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं 11 ऑर्गन सिस्टम के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसको कल, और इसके आगे की वीडियो हम आपको कल बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।